Hello everyone, welcome to TechCube Gate Classes, Environmental Engineering Series, lecture number 41. आज हम एक different treatment process पढ़ेंगे, which is your oxidation pond. बहुत ही इंटरेस्टिंग अब हमारे पास में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका कि नाम है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम बता रहा है एक पॉन्ड है। ठीक है, ये पॉन्ड जो है एक अर्थन डग पॉन्ड है। दिस इज एन अर्थन डग पॉन्ड। ठीक है, ऑफ शैलो डेप्थ। इसकी जो डेप्थ होती है वो शैलो होती है। एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम इसकी डेप्थ को शैलो रखते हैं और हाई एम्बैंकमेंट रखते हैं। दिस आर द एम्बैंकमेंट जिसको कि हमने हाई रखा हुआ। अब इस पॉन्ड में क्या होता है, इस पॉन्ड में एल्गी और बैक्टीरिया दोनों एग्जिस्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं। एल्गी और बैक्टीरिया ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं जिसकी हेल्प से जो कि हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे क्या है कि वी नो कि एल्गी जो है अपना वो ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद बनाता है। सो ये क्या करता है, जो वाटर में प्रेजेंट हमारे पास में अमोनिया है या फॉस्फेट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको वो कंज्यूम करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्गी इन सब को यूज करके फूड प्रिपेयर करता है। और जो एंड प्रोडक्ट होता है जो एल्गी देता है, जो हमें बेनिफिट एल्गी के यहाँ रहने से इज कि ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया। बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, ये बैक्टीरिया अपना कंज्यूम करता है इस ऑक्सीजन को। सो इट टेक्स द ऑक्सीजन, बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेता है प्लस जो हमारे पास में वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको लेता है। तो बैक्टीरिया का ये फूड है, बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जितना फूड प्रोवाइडेड है, सनलाइट प्रोवाइडेड है, CO2 प्रोवाइडेड है, तो फिर एल्गी क्या है, ऑक्सीजन देगा प्लस इसका क्या होगा, इसका ग्रोथ होगा। यहाँ पे बैक्टीरिया जब इन ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तब ये ग्रोथ करेगा प्लस CO2 लिबरेट करेगा, ये CO2 देगा। देखो बैक्टीरिया CO2 दे रहा है जो कि एल्गी को चाहिए, एल्गी ऑक्सीजन दे रहा है जो बैक्टीरिया को चाहिए। तो अब ये दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इनका ग्रोथ। तो इसको हम कहते हैं एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस। अगर हम उन दोनों को कंबाइन करें तो आई कैन मेक दिस वन लाइक दिस। ये हम फॉर्म में दिखा सकते हैं कि एल्गी है जो कि सनलाइट कंज्यूम कर रहा है, सनलाइट, CO2, फॉस्फेट, अमोनिया, ये सब ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये इन है, देखो ये इन के तरफ में है एल्गी के, तो ये सनलाइट, CO2, अमोनिया, फॉस्फेट एल्गी ले रहा है और लिबरेट कर रहा है। एंड प्रोडक्ट है एल्गी का ऑक्सीजन एंड न्यू सेल्स जो ग्रोथ हो रहा है। ये ऑक्सीजन को बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा है प्लस जो ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास में वेस्ट वाटर में अवेलेबल है उसको कंज्यूम कर रहा है। और ये क्या दे रहा है, ये इसका बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2। एंड ये क्या कर रहा है फिर, जब इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी भी ग्रोथ शुरू होगी। तो दिस इज ये भी क्या करेगा, न्यू सेल्स बनाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है, एल्गी उसको ऑक्सीजन दे रहा है, बैक्टीरिया एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक रहेगा तब तक में हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ कंज्यूम हो रहा है इसी को हमें घटाना है। मतलब जो हमारा BOD अवेलेबल है वाटर में, जो हमारे वेस्ट वाटर में, उसी को हमें ट्रीट करवाना है। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे है वो इस ऑर्गेनिक मैटर को तब तक कंज्यूम करते रहेगा जब तक उसको एल्गी ऑक्सीजन देता रहेगा, एल्गी उसको ऑक्सीजन देता रहेगा कब तक, जब तक बैक्टीरिया उसको CO2 देता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो इंटरडिपेंडेंट है। इस प्रोसेस पे कंटिन्यूस चलने से हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कंटिन्यूस होते रह रहे। इसको हम लोग बोलते हैं एल्गल
बैक्टीरियल सिम्बायोसिस। ठीक है, शैलो डेप्थ ऑफ पॉन्ड है, एरोबिक कंडीशन मेंटेन करना। अब ये एरोबिक एनारोबिक दोनों ही हो सकता है, बट हम यहाँ पे एरोबिक कंडीशन मेंटेन कराते हैं शैलो डेप्थ देके। ये यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है एल्गी उसको, जो कि बैक्टीरिया को चाहिए। बैक्टीरिया CO2 लिबरेट कर रहा है, जो एल्गी को चाहिए। दोनों इंटरडिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए। इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे इसके। जो डिटेंशन टाइम है इसका, जो डिटेंशन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन में जो टाइम रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए इज 2 weeks to 6 weeks। ठीक है, ये जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज 2 weeks to 6 weeks। अब क्या हमारे पास में सेम वही क्वेश्चन है, तो कि क्या हम इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड को एप्लीकेशन में ला सकते हैं। अब अगर हम ला सकते हैं तो क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन जहाँ पे लेस देन 10,000 होगा वहाँ हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट लिमिटेशन है हमारे पास में कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसका ट्रीटमेंट एफिशिएंट तभी होगा जब उसको टाइम कम से कम 2 वीक का दिया जाए, और फिर 6 weeks तक का टाइम उसको हम दे सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ लो कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अलग से खर्चा करा ही नहीं है, सिर्फ हमें एक अर्थ एंड डग पॉन्ड बना दिया है, एम्बैंकमेंट को हाई रखा है। अलग से हमने ना यहाँ पे कोई मोटर लगाया है, ना कहीं से कुछ हम अलग से कोई कॉस्ट इफेक्टिव काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ लो कॉस्ट प्रोसेस। अब लो कॉस्ट प्रोसेस है इसलिए भी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रोसेस। Natural process है, this cannot be controlled। अब हम इसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे कि पॉपुलेशन हमारा लेस देन 10,000 है। ठीक है, क्योंकि इसके डिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 weeks to 6 weeks का डिटेंशन टाइम है। इसका जो प्लान एरिया है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, वो एक रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है, मतलब प्लान एरिया उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। हम लोग डिज़ाइन करेंगे अभी इसका कैसे एरिया निकालते हैं, विल सी दैट वन। प्लान एरिया रेक्टेंगुलर है, राइट दिस वन, प्लान एरिया इज रेक्टेंगुलर। डिटेंशन टाइम इज क्वाइट हाई, तो प्लान एरिया और डिटेंशन टाइम की हेल्प से मतलब हम एरिया निकालेंगे, डिज़ाइन करेंगे एरिया निकाल के, और डिटेंशन टाइम की हेल्प से भी हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जो प्लान एरिया इसका रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो डायमेंशन है, जो अमाउंट होगा, इज इन अ रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, डेप्थ इज जनरली केप्ट फ्रॉम 1 meter to 1.5 meters। So we'll see the design criteria now. Design criteria, what we have for oxidation pond is, first one is organic loading rate, which I can write as Q into II by area। यहाँ पर यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं हम वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी ऑर्गेनिक लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे वी कैन राइट दिस वन एज kg पर डे का यूनिट होगा इसका स्ट्रेंथ का, ऑर्गेनिक का स्ट्रेंथ यहाँ पे, एंड देन एरिया आई कैन राइट फॉर एन यूनिट, या तो मीटर स्क्वायर रखें या तो kg पर डे पर हेक्टेयर रखें। ठीक है, ऑर्गेनिक लोड यहाँ हम पर यूनिट एरिया पे दे रहे हैं। ठीक है, पिछले में हमने पर यूनिट वॉल्यूम देखा है, जिसमें कि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट देख रहे थे। सी यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट को कहा जाता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड। अब इस बात को ज़रा समझना,
सपोज कि दिस इज हाउ, हम एक साइड का शेप बना रहे हैं अर्थ का, दैट दिस इज योर इक्वेटर। ठीक है, जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, मतलब दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। सपोज लैटिट्यूड हम लिख रहे हैं, सपोज 0 डिग्री इक्वेटर है अपना, ठीक है, 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है अपना। सपोज दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, इस तरफ भी 20 डिग्री 60 डिग्री। तो जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा लैटिट्यूड देखो बढ़ रहा है, और पोलर रीजन की तरफ में क्या होता है, टेम्परेचर घट रहा है। सो लैटिट्यूड जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लैटिट्यूड इज वेयर इंक्रीजिंग, वहाँ पे टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, लैटिट्यूड जिस तरफ में हमारा इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर उसी तरफ में हमारा डिक्रीज कर रहा है, पोलर रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वी नो कि जो बैक्टीरिया होता है हमारा, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो अगर हम OLR मतलब जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जो स्ट्रेंथ हम डाल रहे हैं, दैट विल बी हैंडल्ड बाय टेम्परेचर जहाँ पे कि लैटिट्यूड अपना कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे इन्वर्सली है ना, तो अगर ये हम लैटिट्यूड को हम यहाँ पे कम रखेंगे, देखो लैटिट्यूड और टेम्परेचर भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। latitude and temperature are also inversely proportional. लैटिट्यूड जहाँ बढ़ रहा है वहाँ टेम्परेचर घट रहा है हमारा। सो आई कैन राइट दिस वन एज कि OLR जो है अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉइंट में ट्रीटमेंट कराने के लिए इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर रीजन की बात करें जहाँ पे कि टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम है, यहाँ पे इस रीजन पे जो है टेम्परेचर अपना मैक्सिमम है, तो अपना OLR जो है प्रेफर्ड है टुवर्ड्स द रीजन जिधर पे कि टेम्परेचर ज़्यादा है। अब अगर हम अर्थ के इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया वी नो दैट सदर्न रीजन जो है हमारा, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, दैट इज नियर टू द इक्वेटर। दैट मीन्स सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा है। So this oxidation bond is preferred, oxidation bond is preferred in southern region, in southern region of India. ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए एंड यू फाइंड कि हाँ तुम्हें ऐसा, आपको ऐसा कुछ पूछा गया हो कि ऑक्सीडेशन पॉइंट किस लोकेशन के लिए प्रेफर किया जाता है, लुक फॉर एन ऑप्शन जो कि एक्सट्रीम, जो कि सदर्न रीजन की तरफ में होगा इंडिया के। ठीक है, क्यों? क्योंकि सदर्न रीजन की तरफ में टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ बेटर तरीके से ऑर्गेनिक लोडिंग को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग को बेटर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रॉपर कंडीशन में हो पाएगा। अच्छा टेम्परेचर मिलेगा तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमारा हो पाएगा। तो दो बातें हैं जो हमने नया जाना है इस बार ऑक्सीडेशन पॉइंट में, कि OLR एक चीज़ है विच इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट इन लैटिट्यूड, जो इसका की रिलेशन लैटिट्यूड के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये एक नया टर्म था इस बार। एंड दूसरी बात कि एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस होता है ऑक्सीडेशन बॉन्ड में। ठीक है, एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस फेनोमेना के हेल्प से हम लोग वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम लोग कहते हैं वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन डिच को हम लोग बोलते हैं एरिएटेड, एक्सटेंडेड एरिएटेड लेगून, लेगून भी उसी को बोलते हैं। विल टेक अ न्यूमेरिकल इन दिस। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर अ रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑफ पॉपुलेशन 10,000 when water is supplied at a rate of 100 LPCD यूनिट पे ध्यान देना, 80% ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सीवेज। ठीक है, फाइन, मतलब जितना भी वाटर सप्लाई किया है कंसिडरिंग 10,000 पॉपुलेशन, उसका 80% वाटर हमारा वेस्ट में कन्वर्ट हो गया। सो 5 dBOD ऑफ दिस सीवेज इज 300 ppm
टेक ऑर्गेनिक लोडिंग एज 300 kg पर हेक्टेयर पर डे। यहाँ भी यूनिट में ध्यान देना। अज्यूम L इंटू L एंड B का जो रेशियो इज 2:1। फाइंड द डिटेंशन टाइम ऑफ द पॉन्ड इफ डेप्थ इज 1 मीटर गिवन। क्या क्या गिवन है पहले उस पर ध्यान दो और उसके यूनिट पे ध्यान दो, ठीक है। पॉपुलेशन गिवन है विच इज 10,000। क्यू गिवन है इज 100 L P C D, ठीक है। देन BOD 5 ऑफ सीवेज इज गिवन is 300 ppm. I'm writing in proper unit as mg per liter. ठीक है। And take the organic loading as 300 kg hectare per day. OLR, which is Q into YI by B, is given as 300 kg हेक्टेयर पर डे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो एरिया का जो अमाउंट मिलेगा उसका यूनिट हेक्टेयर रहेगा, ठीक है। L/B का रेशियो गिवन है इज 2:1। फाइन। वी नीड टू फाइंड आउट द डिटेंशन टाइम इफ डेप्थ इज गिवन एज 1 मीटर। तो हमें डिज़ाइन करना है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, दैट मीन्स हमें उसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। प्लान एरिया निकालने के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पे वी लिख दिया है, प्लान एरिया निकालने के लिए वी नो कि हमारे पास में एरिया पर यूनिट एरिया पे कितना लोडिंग है, पर यूनिट एरिया पे कितना लोडिंग है वो हमारे पास में गिवन है एज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट विच इज़ QI बाय A, क्योंकि यहाँ पर यूनिट एरिया में कितना लोडिंग है उसके टर्म्स में गिवन है, ठीक है। ओके, सो YI वी नो, Q हमारे पास में गिवन है जो कि वाटर सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है वो पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई विश कि सब साथ सॉल्व करें, आप भी करो, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो दिस P इज 10,000, सो योर Q विल बिकम, यहाँ पे कैपिटा है, पर कैपिटा है, सो 100 इंटू 10,000 लीटर पर डे। इफ यू कैन सी कि दिस इज 1 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर पर डे, which is I can say is 1 mld. Sorted। अब अगर मुझे mld में मुझे मेरा Q मिल गया, यहाँ मेरा इन्फ्लुएंट का BOD इज mg पर लीटर, तो mld और mg पर लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ यूनिट ऑफ kg पर डे। मिल गया सॉल्यूशन मुझे। सो इट इज सेइंग कि 80% वाटर जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो QW जो हमारा वेस्ट वाटर आई कैन राइट एज 80% of the water is being converted into wastewater. So now we have sewage flow as 0.8 mld, ठीक है। अब we know कि OLR is equal to QI by A, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि OLR which is your 300 kg per hectare per day is equal to Q किसका, वेस्ट का, 0.8, YI किसका, वेस्ट का, 300 will give me the area। यहाँ से हम कैलकुलेट करके एरिया निकाल लेंगे। इसके यूनिट में क्या है, kg हेक्टेयर डे। इसके पास यूनिट में क्या है, kg पर डे। kg पर डे विल कैंसल आउट, बच जाएगा हेक्टेयर विच इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। So area will become 300 कैंसिल हो जाएगा, area will become 0.8 हेक्टेयर। 0.8 हेक्टेयर को हम 0.8 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं विच इज 8,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में प्लान एरिया का रेशियो दिया हुआ है विच इज L/B इज 2:1। that means L is equal to 2B, है ना। so length into breadth rectangular area L into B is given as 8,000 मीटर स्क्वायर। हमारे पास में L कितना है, B to 2B is 8,000 मीटर स्क्वायर।
अब b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एज 8000 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर p I'm getting as 63.25 meters. So L is twice of B, 126.50 meters. ठीक है, एल बी मुझे मिल गया. अब एक और चीज़ मुझे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि आई नीड टू फाइंड आउट द डिटेंशन टाइम ऑफ द पॉन्ड इफ डेप्थ इज गिवन एज 1 मीटर. So detention time we know is detention time. एक तो detention time बहुत ज़्यादा ही होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, जो कि जनरल जो इसके डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया में आता है, दैट इज़ 2 weeks to 6 weeks. बट एज पर क्वेश्चन इफ यू नीड टू फाइंड आउट कि डिटेंशन टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या है इस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, जो जनरेशन ऑफ वेस्ट हो रहा है, जो जनरेशन ऑफ वेस्ट वाटर हो रहा है, दैट इज 0.8 mld हैविंग एन BOD कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 300 mg पर लीटर. ठीक है, तो डिटेंशन टाइम वी कैन फाइंड आउट एज वॉल्यूम बाय Q, वॉल्यूम बाय फ्लो रेट. सो वॉल्यूम वी हैव, कितना वॉल्यूम था हमारा, एरिया इनटू डेप्थ. एरिया क्या है, 8000 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ इज 1 मीटर. ठीक है, फ्लो रेट क्या है मेरा, फ्लो रेट हम कौन सा फ्लो रेट लेंगे, डिटेंशन टाइम मतलब क्या, हमको जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है उसके लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम के लिए हम उस पॉन्ड में उसको रख रहे हैं. दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे Q होगा, वेस्ट का Q होना चाहिए. तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज 0.8 mld. 0.8 mld को अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, so 0.8 into 10 to power 3. ठीक है, so इस 10 to power 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल को हटाने के लिए हम यहाँ 10 लिख दे रहे हैं. so we can write now 8 into 10 to power 4 divided by 8 into 10 to power 3 mld में है. यहाँ पे का यूनिट क्या है, दिस इज मीटर क्यूब. जो टॉप में का यूनिट है मेरा, न्यूमरेटर का जो यूनिट है मेरा मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट आ गया. यहाँ पे हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया डेप्थ को, तो ये वॉल्यूम का यूनिट आ गया. यहाँ पे जो मेरा यूनिट है 10 to power 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस बिकेम मीटर क्यूब पर डे. जो मिलियन लीटर पर डे था उसको हमने मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर लिया. तो जो अब टाइम का मेरे पास में यूनिट आएगा उसके लिए ये दोनों मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. डिटेंशन टाइम का जो यूनिट आएगा अब वो डेज में आएगा. सो आई कैन सी कि यहाँ पे जो टाइम आ रहा है दिस इज 10 days. So to treat the waste generating over here, waste water which is being generated over here, having an BOD concentration of 300 mg per liter. जो डायमेंशन चाहिए हमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, लेंथ इज 126.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 63.25 मीटर एंड डिटेंशन टाइम इज 10 days. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम लोग. अब देखो, अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉज्ड बाय. यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है. एल्गल ब्लूम मतलब आई गेस बहुत लोगों ने देखा होगा कि वाटर सरफेस पे एक ग्रीन लेयर पड़ जाता है एल्गी का. ठीक है, जो एक ग्रीन लेयर ऑफ एल्गी पड़ जाता है वाटर पे, वाटर सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम. ठीक है, विच इज ओनली कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. एल्गल ब्लूम को ही यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. दिस हैपन्स क्योंकि हमारे पास में हमारा एल्गी क्या करता है, दैट कंज्यूम्स न्यूट्रिएंट्स. हमने देखा था कि एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, फॉस्फेट.
तो जो ये न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट में क्या होता है, एल्गी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अपना ग्रोथ कर लेता है. तो दैट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गल ब्लूम. और जो ये एल्गल ब्लूम करता है, इस फेनोमेना को बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को एक्चुअली बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. दिस यूट्रोफिकेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड. ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रहता है वहाँ पे और हम चाहते हैं कि एल्गी का ग्रोथ हो, बट एट टाइम्स क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, इज कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस? नो. एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स? नो. एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ क्लोराइड्स? नो. बट एल्गी को चाहिए क्या ग्रोथ करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स. सो यूट्रोफिकेशन हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ nutrients. So this your option B will be a correct option. Eutrophication समझ आ गया? Okay, next. In shallow waste stabilization pond, sewage is treated by aerobic bacteria only. Second option is algae only. Third option is sedimentation. Fourth option is dual action of aerobic bacteria and algae. अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले जो पढ़ा ऑक्सीडेशन डिच, उसमें हमने पढ़ा कि एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमने डेप्थ को कम रखा हुआ है. डेप्थ को कम रखा हुआ है क्यों? ताकि उसमें एरोबिक कंडीशन मेंटेन हो. एरोबिक वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है, उसी में ही एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस होता है. सो दिस शैलो रखने का मतलब ही है कि वो एरोबिक ऑक्सीडेशन डिच है. तो शैलो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में क्योंकि एरोबिक कंडीशन में है, उसी जगह पे सिर्फ एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस हो सकता है. सो एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस जहाँ पे हो रहा है, दैट इज व्हेन डुअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड algae is taking place. So for question 2, it is option D. Okay, third one. Base stabilization pond can be aerobic, anaerobic, facultative, any of the above. कौन सा हो सकता है? अभी जो हमने पढ़ा which was of shallow depth, जहाँ की हमें एरोबिक कंडीशन मेंटेन करनी है, जहाँ पे कि एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस होता है. सो एरोबिक होता है, ओके ठीक है. एनारोबिक होता है क्या? यस. बेस स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एनारोबिक भी होता है. ठीक है, बेस स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एनारोबिक भी होता है, जिसका डेप्थ 2 to 4 मीटर रखा जाता है. जिसका कि डेप्थ 2 to 4 मीटर रखा जाता है. अब क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मेंटेन होता है. दिस इज वन काइंड ऑफ बेस स्टेबलाइजेशन पॉन्ड. स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एनारोबिक का भी हो सकता है. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, तो क्या फैकल्टेटिव हो सकता है? यस, फैकल्टेटिव भी हो सकता है. फैकल्टेटिव कब बोलते हैं हम? जब सपोज करो कि हमारा जो डेप्थ ऑफ बेस स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है वो 1.5 से 2.5 मीटर के डेप्थ का है. तो इसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ द वाटर है वो एरोबिक कंडीशन में है, जो बिलो लेयर ऑफ वेस्ट वाटर है वो एनएरोबिक कंडीशन में. इनमें एनएरोबिक में और फैकल्टेटिव में यहाँ पे एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस नहीं चल रहा है, सिर्फ एरोबिक में चल रहा है. दिस इज हैपनिंग इन एरोबिक ओनली. एनारोबिक में और फैकल्टेटिव में, इसमें दिस वन इज फैकल्टेटिव, इन दोनों में एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस नहीं चल रहा है. ठीक है. हाँ, तो क्या ये फैकल्टेटिव हो सकता है? यस, फैकल्टेटिव वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी होता है, जिसमें कि टॉप का लेयर एरोबिक है, बिलो का लेयर एनारोबिक है.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया एरोबिक में काम कर रहा है दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया एनारोबिक में काम कर रहा है दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। इस फैकल्टेटिव वेस्ट वाटर में, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया काम करता है फैकल्टेटिव वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में, ठीक है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, दिस कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही नॉन डिमांडिंग से बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन दो या ना दो, वो एब्सेंस में भी जिंदा रहते हैं, प्रेजेंस में भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर दोज which can survive in both presence of oxygen and absence of oxygen। तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है वो इन तीनों ही टाइप का हो सकता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो हमने एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस पढ़ा है वो एरोबिक के लिए पढ़ा है, एरोबिक कंडीशन के लिए पढ़ा है, जहाँ पे एरोबिक कंडीशन के साथ में वेस्ट स्टेबलाइजेशन हो रहा है, कंफ्यूज नहीं करना। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड तीनों टाइप का हो सकता है, एनारोबिक, एरोबिक, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव वो, आई गेस ये नया टर्म है शायद आपके लिए, फैकल्टेटिव वो है जो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो फैकल्टेटिव वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक और। ओके, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन, आप खुद ही से बनाओ उसको, लेट मी नो द आंसर। डिजाइन एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर, अगेन क्या क्या है हमारे पास में डेटा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, समझ आ रहा होगा बहुत क्लियरली, दैट P इज इक्वल टू 10,000 अगेन। Q यहाँ पे देखो सीवेज फ्लो दिया हुआ है, राइट, मतलब वेस्ट वाटर का फ्लो दिया है, दैट मीन्स डायरेक्टली QW दिया हुआ है। यूनिट पे ध्यान देना, इट इज 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। सो इफ यू वांट योर फ्लो इन लीटर पर डे यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ कैपिटा। कितना कैपिटा है, 10,000। इन्फ्लुएंट पीओडी YI इज 300 mg पर लीटर, फिर से effluent POD desired is 30, so YE is 30 mg per liter। इतना डेटा देख के मुझे स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि मुझे क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मेरे पास में अमाउंट गिवन है और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज 300 kg पर हेक्टेयर पर डे, 300 kg पर हेक्टेयर पर डे। डिज़ाइन करने को कहा है ना, तो विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कहा गया है कि पॉन्ड रिमूवल कांस्टेंट, मतलब अपना के दिया हुआ है एज 0.23 पर डे। अब चेक करो कि ये बेस ई दिया है कि बेस 10 दिया है, दिस इज बेस ई। कुछ करना नहीं है, फिर डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज हम डिटेंशन टाइम के अमाउंट में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसने मुझसे कहा है कि मुझे डिज़ाइन करना है, सो QU वी कैन फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power 4 into 150, ठीक है। डिटेंशन टाइम का यूज़ कहाँ आएगा, अभी देखना, हम लोग जब OLR से रिलेट करेंगे, OLR से रिलेट करेंगे जब अपने QI/A को, तो यहाँ से मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। डिटेंशन टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज मुझे इन्फ्लुएंट एफ्लुएंट दोनों ही बीओडी दिया, ओके। सो यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा, सम टाइम तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा, यहाँ से मुझे QW मिल जाएगा। तो QW मेरे पास में अगर अवेलेबल है, अगर हम उससे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, सो QW इंटू टाइम, इफ आई मल्टीप्लाई दी फ्लो रेट इंटू टाइम, तो वी विल गेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, है ना, ठीक है। वॉल्यूम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मुझे एरिया मिल जाएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, सो यू कैन गेट द लेंथ, यू कैन गेट द ब्रेड्थ, और हमारे पास में वॉल्यूम है, हमारे पास में एरिया है, तो वॉल्यूम से एरिया को डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट डेप्थ। हो गया, डिजाइन कंप्लीट। एरिया निकाल सकते हैं OLR से, वॉल्यूम निकाल सकते हैं डिटेंशन टाइम इनटू फ्लो रेट से, ये हम लोग वाटर सप्लाई से करते आ रहे हैं, ठीक है। डेप्थ निकालने के लिए हम दोनों से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेप्थ मिल जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ का जो हमारे पास में रेशियो है वो गिवन है, इसके हेल्प से हम लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल लेंगे एरिया से रिलेट करके। ये वाला क्वेश्चन आप खुद बनाओ, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा दिया हुआ है, कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं है, एज इट इज़ डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझो कि वो क्या पूछ रहा है और क्या क्या डेटा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस पहले गेट में आया करते